बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। कोटि काम लजाने वाले श्री बालकृष्ण भगवान जी के चरणारविंदों को प्रणाम। बाला त्रिपुर सुंदरी आदि शक्ति जगदम्बा राजराजेश्वरी बाला त्रिपुर सुंदरी मां नर्मदा की चरणों को प्रणाम। मातृशक्ति प्यारे वाले गोपाल सबके हृदय पर बैठे हुए परमात्मा को नमन करते हुए आइए 2 मिनट भगवान का संकीर्तन। नाम मेरी राधा रानी का, नाम मेरी राधा रानी का, नाम मेरी राधा रानी का, जिसे जिसने गाया है बाग बिहारी ने उसे अपना बनाया है। बाग बिहारी ने उसे अपना बनाया है। नाम मेरी राधा रानी का, जिसे जिसने गाया है। नाम मेरी राधा रानी का, जिसे जिसने गाया है। वो बाग बिहारी है उस गले से लगाया है। बाग बिहारी है उस गले से लगाया है। मेरे कुंज बिहारी है उसे अपना बनाया है। भगवान बिहारी है उसे अपना बनाया है। राधे 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 श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, राधे 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 श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, राधे 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 श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, राधे 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 श्री राधे। परमात्मा से नाता बनाने से यहां के नाते काम आए ना आए, परमात्मा जरूर काम आता है। महापुरुषों ने कहा कि यदि आपने शत्रु का नाता भी यदि परमात्मा से बना लिया तो परमात्मा वह भी निभाता है। एन किन प्रकरण किसी प्रकार से यदि ईश्वर का ध्यान आप में लगा रहा या आपका ध्यान ईश्वर पे लगा रहा तो ध्यान रखिए कि ईश्वर आपको जरूर तार देगा।
और संसारिक नाते रिश्तेदार आपसे निभाए ना निभाए नाता, परमात्मा जरूर निभाता है। महाभारत का युद्ध चल रहा है, रणरंग पर दोनों प्रकार की सेनाएं आमने सामने हैं। दुर्योधन की सेनाएं भी पूर्णतः तैयारी पर हैं और पांडवों की सेना भी पूर्णतः तैयारी पर है। युद्ध का 10वां दिन। आज दुर्योधन जो है भीष्म पितामह के पहुंचता है और पितामह के पास पहुंचकर कहता है कि पितामह, मुझे लगता है कि तुम मेरे ओर से नहीं पांडवों की ओर से युद्ध कर रहे हो। पितामह ने कहा, मैं 10,000 सैनिकों को रोज मार तो रहा हूं, मैं पांडवों का वध नहीं कर सकता, मैं ये बात पहले कह चुका हूं। कहा, तो फिर हम तो युद्ध जीत गए, आप मारेंगे नहीं। और पांडव लोग बोले, हमारे जो सैनिक हैं, हमारे बड़े बड़े योद्धा हैं, उनका नरसंहार मचाए हुए हैं। अनेक प्रकार की जब कटु बातें दुर्योधन ने कहा तो पितामह ने आओ देखा ना ताओ प्रतिज्ञा कर ली। कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के युद्ध में मैं 5 पांडवों का वध करूंगा, 5 पांडवों का वध करूंगा। अब तो दुर्योधन मुस्कुरा दिया कि पितामह जिस चीज की प्रतिज्ञा कर लेते हैं, पितामह नाम ही इसलिए पड़ा है कठिन प्रतिज्ञा करने से। तो भीष्म जो है प्रतिज्ञावान है, इनकी प्रतिज्ञा यदि हो गई तो निषेध ही कल पांडव मारे जाएंगे। जब भीष्म ने प्रतिज्ञा की तो यह संदेश जो है दोनों दल की सेनाओं पर आग की तरह फैल गया। जैसे सूखे हुए तृण में आग लगने से तुरंत जो है तृण नष्ट कर देता है, उसी प्रकार यह संदेश जो है दोनों सेनाओं में कौतूहल मचा गया कि पितामह ने प्रतिज्ञा की है। और जब प्रतिज्ञा पितामह कर लेते हैं तो उसे पूरी ही करते हैं। इसी कारण प्रतिज्ञा करने, कठिन प्रतिज्ञा करने से नाम भीष्म पड़ा। शाम का समय आया, युद्ध विराम की घोषणा हुई। युद्ध जब रुका, दोनों दल के सैनिक अपने अपने तंबुओं पर गए, अपने अपने शिविरों पर गए। भीष्म की प्रतिज्ञा की खबर पंचाली के शिविर तक पहुंच गई। जब से युद्ध प्रारंभ हुआ था, शाम का भोजन 5 पांडव जाके पंचाली के शिविर पर करते थे। पंचाली को भी यह बात पता चल गई कि आज संध्या के काल पर युद्ध समाप्त होने के पूर्व पितामह ने यह प्रतिज्ञा की है कि कल मैं 5 पांडवों का वध करूंगा। अब तो पंचाली घबरा गई महाराज, उसका हृदय कांप गया कि सामान्य आदमी कोई प्रतिज्ञा करे तो एक बार तोड़ी भी जा सकती है, पितामह की प्रतिज्ञा है। दूसरी बात, काल भी आकर परास्त हो जाएगा, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। अब जो है पंचाली का मुख जो है वह कुमला गया। द्रौपदी भोजन तो बना रही है लेकिन मन नहीं लग रहा है। शाम के समय अस्त्रावलों पर अस्त्र रखने के बाद, नित्य क्रिया से फ्री होने के बाद, गायत्री अनुष्ठान आदि से फ्री होने के बाद 5 पांडव जो हैं वह पंचाली के शिविर पर पहुंचते हैं। दुष्टन ने देखा कि पंचाली बैठी हुई है, कहीं पर शरीर है और कहीं पर ध्यान है। कहा, द्रौपदी आज तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। पंचाली श्री राधे। पंचाली खड़ी हुई, खड़ी होकर कहा, दुष्टर से कहा कि महाराज तुम्हें जानकारी नहीं है क्या? कहा, किस बात की? कहा, तुम जहां पर रण होता है उसी भूमि पर रहते हो कि नहीं रहते? कहा, नहीं, रणभूमि पर ही था। अरे तो कहा, आज संध्या समय पर युद्ध विराम के पूर्व पर दुर्योधन के कटु वचनों को सुनकर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल 5 पांडवों का वध करेंगे। और यह बात तुम्हें पता नहीं है, काल तुम्हारे
तुम्हारी मूड पर नाच रहा है और तुम्हें इस बात का तनिक भी जो है ध्यान नहीं है। युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए कहा कि पंचाली, अभी कन्हैया भोजन करने आया कि नहीं आया? कहा नहीं, अभी तो नहीं आए, रोज तुम्हारे बाद ही भोजन करने आते हैं। कहा तो ठीक है, अभी तो बहुत जोर की भूख लगी है, पहले भोजन कराओ फिर देखते हैं। पंचाली ने पांचों पांडवों को भोजन कराया। पांचों पांडवों ने हाथ धोए और अपने अपने शिविर पर चले गए। पंचाली को लगा कि ये लोग आएंगे, बैठकर कुछ बातें होंगी, कल युद्ध की भूमिका कैसी होगी, क्योंकि पितामह ने प्रतिज्ञा की है। और तमाम कौरव दल की सेना एक तरफ, पांडवों की सेना भी एक तरफ मिला दी जाए तो पितामह के सामने कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो कहा पितामह की प्रतिज्ञा है। बहुत देर के बाद जब पांडव नहीं लौटे तो पंचाली गई उनके शिविर पर, देखा तो पांचों पांडव अपने अपने शिविर पर जो है वो सो रहे थे। कहा ये देखो, इनकी मौत कल जो है निश्चित कर दी है पितामह ने, और वे बेखबर होकर सो रहे हैं पांचों के पांच। पंचाली वहां से लौट आई। जैसे ही पंचाली अपने शिविर पर लौटी, कन्हैया जी चले आए वहां से। कन्हैया ने कहा कृष्णा क्या हो गया? पंचाली ने कहा कि आओ अंदर आके बताते हैं। आज भोजन परोसा है कन्हैया को। पंचाली का मुख मलिन है। यह देखकर कृष्ण कहने लगे कि क्या बात है, बताना। कहा कृष्ण तुम तो ऐसे बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं। अरे कल पांचों पांडवों का वध करने की प्रतिज्ञा आज पितामह ने की। कहा इसकी चर्चा युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव तुमने की? कहा मैंने उनके कान में बात तो डाली, पर उनने कोई ध्यान ही नहीं दिया। उनने सिर्फ इतना कहा कि कन्हैया को बताया है। बोले कहां गए? बोले अपने अपने शिविरों में जाकर सो रहे हैं। तो कन्हैया ने कहा द्रौपदी तू चिंता मत कर, मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई है। तूने मेरी थाली तो परोस दी, तो अपनी थाली भी परोस। कन्हैया समझ गए आज जो है यह बड़े चिंता में है, और यदि मैंने इसको सामने से भोजन नहीं कराया तो यह भोजन नहीं ग्रहण करेगी। तो कहा कि द्रौपदी जितने कौर तू खाएगी ना उतने ही निवाले मैं खाऊंगा, इसलिए तू मेरे सामने बैठ और सामने बैठकर भोजन कर। अब पंचाली जो है बस सामने बैठकर मन ना होने पर भी कि भगवान कृष्ण जो है भूखे ना रह जाएं, यह सोचकर भोजन करने लगी। भोजन करने के बाद कृष्ण ने हाथ धोए और हाथ धोने के बाद कहा कि तू तनिक भी चिंता ना कर पंचाली, मध्यरात्रि बीतने के बाद भोर के पहले मैं तेरे पास आऊंगा। तू पूजन की थाली सजाकर तैयार रहना। मेरे साथ तुझे एक जगह चलना है, बस जैसा जैसा मैं कहते जाऊं वैसा वैसा करते जाना, तेरे पति अभय हो जाएंगे। पंचाली ने कहा तुम सही कह रहे हो ना कृष्णा? कहा मैंने आज तक तुझसे कभी झूठ बोला है? कहा तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कन्हैया चले गए। मध्यरात्रि बीती, भोर के पहले कन्हैया आए। पंचाली पूरा श्रृंगार करके बैठी, पूजन की पूरी थाली लगी हुई है। भगवान ने पंचाली को साथ में लिया, वो कहा चल। कहां ले गए? जहां दुर्योधन की सेना का जो है तंबू लगे हुए थे उनके शिविरों पर ले गए। उस सेना के बीच में एक शिविर जो पितामह का लगा था, जब वहां ले गए तो पंचाली ने कहा कि कहां ले जा रहे हो? कहा तनिक धीर से बता, ये शत्रुओं का शिविर है और हमें और तुम्हें रात में कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जब से महाभारत प्रारंभ हुआ था तब से सुबह सुबह भीष्म पितामह के शिविर पर दुर्योधन की पत्नी आया करती थी और पूजन करके रोज नित्य जाया करती थी। यह उसका नियम था। ठीक उससे पहले आज कन्हैया
पंचाली को ले जा लेते हैं। पंचाली से कहा, सुनो यह पितामह का शिविर है और पितामह योगी पुरुष है, रात्रि में सोया नहीं करते, रात में बैठकर भगवान का ध्यान करते हैं। जब भोगी लोग सोते हैं तब योगी जागा करता है। कहा योगी हैं, वह भगवान के ध्यान पर बैठे होंगे, तुम अंदर जाना। कहा ठीक। कहा जाकर थाली को जोर से पटक देना। कहा ठीक। और कहा जब आंखें खोलने लायक हो जाए पितामह, आंखें खोलने वाले हो, उससे पहले तुम दंडवत कर लेना। कहा ठीक है। कहा उसके बाद मैं आ जाऊंगा, बात को संभाल लूंगा, तुम्हें बस इतना ही करना है। पंचाली जाने लगी। जैसे ही पंचाली आगे गई, कन्हैया ने कहा कृष्णा रुको। कहा क्या? कहा गुरुजनों के पास जाते समय, जहां भागवत यज्ञ हो रहा हो वहां जाते समय, संत जनों के पास जाते समय चप्पल जूता नहीं पहन जाना चाहिए। तुम जो चप्पलें पहने हो, चरण पादुका जो तुमने पहनी हुई है वही यहीं रख जाओ, मैं देखता रहूंगा। पंचाली ने चप्पलें उतारी, अंदर प्रवेश किया। अंदर गई, पितामह बैठे हुए हैं ध्यान पर। पितामह योगी हैं, योग साधना पर लीन हैं। पंचाली ने जैसे कृष्ण ने कहा था वैसे ही किया, जाकर थाली को पटक दिया और जैसे ही आंख खोले पितामह ने, उससे पूर्व जो है वह प्रणाम की मुद्रा में लेट गई। पितामह ने आंख खोला और पितामह ने सोचा कि रोज जो दुर्योधन की पत्नी मेरे पास आती है और मुझे प्रणाम करके जाती है, युद्ध का आज 10वां दिन व्यतीत हो गया है, 11वें दिन की पूर्व बेला होने वाली है, मैंने आज तक इसे आशीर्वाद नहीं दिया है। आज क्यों ना इसे आशीर्वाद दे दिया जाए, जबकि मैंने प्रतिज्ञा कर ली है 5 पांडवों को मारने के लिए। तो पितामह कहने लगे अखंड सौभाग्यवती भवा, अखंड सौभाग्यवती भवा, अखंड सौभाग्यवती भवा। अब तो पंचाली उठकर खड़ी हो गई, घूंघट को संभाला है, थोड़ा ऊपर उठाया है, मुस्कुराते हुए पितामह से कहा कि पितामह, कल रणरंग में जो तुमने वचन कहे हैं कि 5 पांडवों का वध करेंगे, वह वचन सत्य है कि अभी तुम मुझे आशीर्वाद दे रहे हो कि अखंड सौभाग्यवती भवा, यह वचन सत्य है, यह बताइए। अब पितामह हक्का बक्का रह गए महाराज। मुस्कुराते हुए पितामह ने कहा कि सुन, ये बता कृष्णा, अकेली आई है कि कोई साथ में आया है? तो अकेली आई है कि कोई साथ में आया है? कहा महाराज आया है। हाँ तो कहा मैं समझ गया, जो आया उसे पहले बुला, फिर तेरे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। एक दूत को कहा कि देख बाहर कन्हैया टहलते होंगे, बुला के लाओ। दूत गया, बाहर कन्हैया खड़े थे। कहा पितामह बुला रहे हैं। पितामह के सामने कन्हैया गए, मुस्कुराते हुए कन्हैया थोड़े टेढ़े से खड़े हो जाते हैं। अब पितामह जो है मुस्कुराते हुए बात करते हैं कि रे कन्हैया, तेरा ही ये सब माया जाल है, और जो टेढ़े से होकर हाथ के नीचे क्या छुपा रहा है? कभी यहां पर मैंने माखन छुपाते देखा है यशोदा के डर से, कभी यहां बंसी छुपी हुई देखी है, कभी मैंने तुझे सुदामा के तंदुल छुपाते हुए देखा है, आज हाथ ऊपर कर जरा, क्या छुपाया है? तो मुस्कुराते हुए कृष्ण हाथ ऊपर कर देते हैं। तो जैसे ही हाथ ऊपर किया तो जो कांख के नीचे से गिरी वो पंचाली की चप्पलें थी महाराज। पंचाली की चप्पलें जो हैं वह भगवान दबाकर जो है खड़े हुए थे। जैसे ही पंचाली की चप्पलें नीचे गिरी, भीष्म पितामह ने कृष्णा से कहा, पंचाली से कहा कि पंचाली, जिसके होते हुए तेरी चप्पलों को कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो तेरे पतियों का वध कौन कर सकता है? बता, तेरे पतियों का वध कौन कर सकता है? अब कथा आप सब जानते हैं कि कृष्ण से भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करते हैं कि मेरा मान भी रह जाए प्रभु और पांडव भी बच जाएं, ऐसा करना। और 11वें दिन के युद्ध पर भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन के साथ शिखंडी बैठते हैं। तात्पर्य सिर्फ यह है कि जब परमात्मा में आप पूर्णतः विश्वास कर देते हो तो परमात्मा साहब
वैसा आपका कार्य करता है जैसे आपके 5 साल का बालक आपका कहना मानता है। बस उतना भाव होना चाहिए, उतनी लगन परमात्मा में होना चाहिए। सच्ची लगन प्रभु से हो तो मूर्त बोले कांट की। कांट की मूर्ति भी बात करने लगती है यदि लगन सही हो तो। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल गोवर्धन की आपने पूजन जो है वह बड़े भाव भक्ति से की। भगवान ने गोवर्धन की पूजन कराया। अब देवताओं ने जाकर इंद्र से बता दिया कि इंद्र, इस वर्ष जो है ब्रजवासियों ने आपका पूजन नहीं किया है। कहा क्यों? कहा वहां यशोदा का जो छोरा है ना, उसने इस बार गोवर्धन पर्वत की पूजन करा दी। कहा अच्छा, कहा ठीक है। कहा सारे मेघों को बुलाओ और बुलाने के बाद कह दो कि ब्रज को तरवातर कर दें। जितनी वृष्टि संसार में होती है उतनी पूरी वृष्टि जो है वह ब्रज में कर दी जाए। अब महाराज ब्रज पर मूसलधार पानी गिरने लगा। ब्रज बहने की कगार पर आ गया। सारे यदुवंशी कृष्ण के पास दौड़े गए। नंद बाबा से कहा कि अब क्या करना चाहिए, वर्षा तो रुक ही नहीं रही है। यदम कृष्ण पतिम कृष्ण भागवत प्रभो मुनि प्रणम्यम श्रुतो ययौ तेषान भवतः। कहा कन्हैया, अब तो ऐसा लगता है कि हमारे प्राण चले जाएंगे और हमारा जो पशुधन है वह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कन्हैया ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, जिसका हम पूजन करके आए हैं वही हमारी रक्षा करेगा। तो कन्हैया सारे गौ वंश को लेकर, सारे ग्वाल वालों को लेकर और जो है वह पहुंच जाते हैं गिरिराज के पास और प्रभु गिरिराज से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब हमें आश्रय दीजिए। और भगवान ने अपनी लीला दिखाई। गिरिराज को धीरे धीरे उठाने लगे और जैसे ही धीरे धीरे ऊपर उठाने लगे, गिरिराज हाथ पर उठने लगा। सारे ग्वाल वालों को, सारे जो है गाय बछड़ों सहित गौवंश को उसके नीचे जो है वह स्थान दे देते हैं। भगवान जो है गिरिराज को अपनी छिंगरी पर उठा लेते हैं। बोले गिरिराज भगवान की जय हो। भगवान गिरिराज को अपनी छिंगली पर उठा लेते हैं। अब तो ग्वाल वालों ने देखा, कहा हमारा ठाकुर जो है कन्हैया बड़ा मेहनत कर रहा है और कहा पूरे गिरिराज को संभाल रहा है, हमें भी कुछ मदद करनी चाहिए। तो अपने अपने लठिया और डंडों से जो है वह सहारा देने लगते हैं। भगवान ने 7 दिन तक गिरिराज को अपनी छिंगली पर उठाया, गिरिराज को अपनी छिंगली पर धारण किया। मूसलाधार वर्षा होती रही, मेघों का पानी जो है वह खत्म हो गया। इंद्र को जो है नारद जी ने समझाया कि अरे पगले तू किसे आजमा रहा है? जो कोटि ब्रह्मांड नायक है, जिसके हर ब्रह्मांड में एक इंद्र, एक एम वरुण, एक वायु, एक अग्नि, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव रहा करता है। 10,000 फन वाला सर्प जिसकी सैया है, जिसके ऊपर वह विराट पुरुष लेटता है, तो उसे आजमाने चला है। जिसकी केवल भृगु दृष्टि से जो है सातों सप्त उबल जाते हैं, तो उसे आजमा रहा है। यहां कन्हैया जो है जब देखते हैं कि पानी रुक गया तो सारे गौवंश को लेकर बाहर आ जाते हैं। अब यहां पर एक कथा आती है। कथा ये आती है कि महाराज इतना सारा पानी गिरा ब्रजमंडल में, भाई 7 दिन मूसलधार वर्षा हुई और बाजू में जमुना जी में बाढ़ नहीं आई। बाजू में जमुना जी थी ना, तो पानी कहां गया? ठीक है ना। तो कहा इतना सारा पानी गिरा ब्रिज पर और जमुना जी में बाढ़ नहीं आई। कई बार मन में आता होगा ना,
तो सूत जी कहते हैं कि ऐसा हुआ कि पूर्व काल पर भगवान महादेव ने अपने रहने के लिए 3-4 स्थान बनाए हैं। पूर्व काल पर सबसे पहले बनाया जब विवाह हुआ गौरा के साथ, तो बद्री विशाल। बद्री विशाल जो है ना, वह स्थान भगवान महादेव का था। एक दिन लक्ष्मी जी और नारायण की लड़ाई हो जाती है। आप लोग ज्यादा चिंता मत किया करो, तुम्हारी वो लड़ाई नहीं होती, लक्ष्मी नारायण की भी होती रही, समझे? तो लक्ष्मी नारायण की लड़ाई हुई क्षीर सागर पर। तो लक्ष्मी जो है वह रूठ कर चली गई माई के, उनका माया का समुद्र है। अब नारायण का अकेले में मन ना लगे, रोटी पानी की व्यवस्था गड़बड़ हो गई। तो नारायण ने क्या किया, छोटा सा रूप धारण किया और छोटा सा रूप धारण करके पहुंच गए बद्री विशाल। ठीक है, बस शिव विशाल था पहले, जब बद्री नारायण वहां विराजमान हो गए तो बद्री विशाल हो गए। तो वहां पहुंच गए, वहां देखकर क्या छोटा सा स्वरूप है भगवान का, बड़े सुंदर बालक हैं और नारायण का स्वरूप है साहब, त्रिलोक को मोहित कर ले। जब वहां पहुंचे तो देखते क्या है कि भगवती गौरा जो है बस सूपे में जो है धान फटक रही है और महादेव भांग लिए बैठे हुए हैं। धीरे धीरे भगवान आगे बढ़े। गौरा ने देखा कि यहां पर पर्वतों के बीच पर चारों तरफ बर्फ गिर रहा है, ये नन्हा सा बालक किसका आ गया? और इतना सुंदर स्वरूप कि गौरा ने जाकर दौड़कर उठा लिया महाराज। बस सुंदर स्वरूप को उठा लिया, गोद पर ले लिया। भगवान महादेव कहने लगे, देवी सुनो, ये सामान्य बालक नहीं आया है। कहा कौन आया? अरे कहा नारायण आया है। कहा नारायण मेरी गोदी पर आ गए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कहा सुनो, ये बड़ा छलिया है, बिना काम के नहीं आया होगा, सावधान रहना। कहा प्रभु कुछ छल भी कर लेंगे तो चलेगा, मेरे बालक के स्वरूप पर तो आए हैं। थोड़ी देर नारायण वहां खेलते रहे गोद पर, फिर उतर गए। गौरा की उंगली पकड़कर यहां वहां घूमते हुए अंदर प्रवेश कर गए। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, महादेव तो बाहर बैठे थे, धीरे से गौरा को बाहर कर दिया और दरवाजा जो है बंद कर लिया महाराज। अब गौरा ने कहा अब खोलेंगे, तब खोलेंगे, करते करते शाम हो गई। शंकर बाबा समझ गए, कहा गौरा ध्यान रख, अब 6 महीना पाठ जो कपाट है वह नहीं खुलने वाले, तेरा घर गया, इसमें कब्जा हो गया। कहा गौरा ने कहा अब कहा चलो कैलाश, बद्री विशाल नारायण को दे दो। इसलिए आज भी नियम है कि बद्री विशाल के 6 महीना कपाट बंद रहते हैं महाराज। वह नारायण का स्थान बना बद्री विशाल, पहला स्थान गया। दूसरा स्थान गौरा के लिए भगवान महादेव ने त्रिशूल के ऊपर नगरी बसाई, जिसका नाम है काशी। बहुत दिन वहां निवास किया और बहुत दिन वहां निवास करने के बाद पर एक दिन काल भैरव ने काशी मांग ली, तो वह स्थान भी गया। उसके बाद तीसरा स्थान बनाया सुलंका, लंका नहीं सुलंका। बड़ी लंबी कथा है, जनक जी के साथ युद्ध करते समय जो है रावण के हाथ से वह नाम का पानी जो स्थगित हो जाता है पानी पर, सुनाम का मोहल्ला, इसलिए लंका बचती है। नहीं तो जब उसे भगवान शंकर जी ने बनवाया था तो उसका नाम था सुलंका। सुलंका का निर्माण जब हुआ तो उसका निर्माण किया भगवान विश्वकर्मा ने। कुबेर को सुपरवाइजरी की का काम मिला था कि सोना टेस्ट करके दोगे उसमें लगाने के लिए। त्रिकूट पर्वत पर वह बनी थी और उसका उद्घाटन जो है वह पुलस्त आदियों ने किया। एक जगह कथा आती है कि पुलस्त ने मांगा, एक जगह कथा आती है कि विश्वकर्मा ने मांगा। लंका भी हाथ से गई। अब गौरव ने कहा कि महादेव ऐसा है, मुझे लगता है कि अपन को कैलाश ही बदा है, कैलाश पर ही रहना है। तो कहा ठीक है। इसी बीच जब काशी में निवास करते थे महादेव गौरा के साथ पर, तो सप्त ऋषियों को तृप्त की थी भगवती आदिशक्ति जगदम्बा ने पकी पकवान भोजन बनाकर।
तो सप्तऋषियों द्वारा एक नाम पड़ गया था भगवती गौरा का, अन्नपूर्णा। और जब आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं तो ठीक सामने भगवती अन्नपूर्णा का मंदिर है। तो काशी पर रहते ही ये भगवती गौरा को एक नाम मिला, अन्नपूर्णा। हमारे पंडित जी गाया करते हैं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ। तो कहा अन्नपूर्णा भगवती जो है, कहा देवी, सप्तऋषियों का वरदान था कि देवी तुम इतना अच्छा भोजन बनाती हो कि सब तृप्त हो जाते हैं। इस बात का थोड़ा अहम भी आ गया था गौरा का। अब जब सुलंका हाथ से चली गई तो गौरा फिर लौट के कहां गई? कैलाश। कहा महाराज बड़े दिनों के बाद अपन कैलाश लौटे। कहा हाँ देवी। कहा इसकी लिपाई पुताई कर ली जाए, जाला आला लग रहा है। बोले हाँ देवी। बोले एक ब्राह्मण को बुला लाओ, भोजन करा लें। महादेव ने कहा हाँ देवी। पर कहा कि ये कैलाश बर्फ से ढका रहता है, यहाँ ब्राह्मण कहां मिलेगा? कहा मेरी इच्छा है कि मैं भोजन कराऊं, तो आप बुला लाओ। तो भगवान गए, तो महादेव जी पहुंचे तो सबसे पहले कुंभी ऋषि मिल गए। तो कुंभी ऋषि को देखकर प्रणाम किया। कहा महाराज हमारे यहां भोजन पा लीजिए। तो कुंभी ऋषि ने कहा सुनो, आज के दिन ही अगले साल आऊंगा, आज के दिन ही अगले साल आऊंगा। माता अन्नपूर्णा से कहना कि बड़ी तैयारी करके रखे। पहले ब्राह्मण लोग गायत्री करते थे साहब, तो 40-40 पूरी वैसे ही खा जाते थे। सबसे समझ गए, सबसे ज्यादा भोजन अच्छा करने वाली जात मानी जाती थी ब्राह्मण। कुछ दो ना दो, भोजन पर अच्छा करा दो, है ना? क्यों मुकद्दम जी? तो कहा कि ठीक है अगले साल आऊंगा। अब यहां पर 1 वर्ष तक भगवती गौरा अपनी अष्ट सिद्धियों के साथ पर अनेक प्रकार के व्यंजन बनाती हैं। वह व्यंजन जो 1 साल तक खराब ना हो। ऊपर आदिशक्ति जगदम्बा गौरा है, जो बना के रख दे वह कहां खराब होने वाला है। पूरा कैलाश पर्वत व्यंजनों से महक उठा, इतना व्यंजन भगवती ने बनाई। ठीक समय अगले साल पर वही दिन आया। शंकर महादेव जी पहुंचे। कहा प्रभु आपने कहा था कि भोजन पाएंगे, चलिए। कहा ठीक है। पहुंचे। कहा भोजन के पहले ब्राह्मण लोग आचमन करते हैं, थाली के आजू बाजू जल घुमाया जाता है ना, जल दो। तो महादेव जी ने कहा गंगा बह रही है प्रभु, जितना चाहिए उतना ले लो। कुंभी ऋषि ने 5 बार आचमन किया, गंगा की धार आधी हो गई, आधी गंगा की धार चली गई। अब महादेव जी ने सोचा भले आचमन ही किया है, पीने की कह देते तो पूरी गंगा ही पी जाते। और कुंभी ऋषि बैठ गए। कहा देवी ले आइए प्रसाद, ले आइए। अब भगवती का हाथ का बना हुआ प्रसाद, नाना प्रकार के व्यंजन, अनेक स्वादिष्ट व्यंजन। कुंभी ऋषि के पास जाएं, कुंभी ऋषि उठा उठा के खाते जाएं। 8 प्रकार की सिद्धियां लगी हैं परोसने के लिए। कुंभी ऋषि खाते जा रहे हैं। 1 साल में बनी सामग्री पूरी चट कर गए। अब सारी शक्तियों को लगाया गौरा ने, भोजन बन रहा है, हजारों कढ़ाई रखी है, पूरी निकलते जा रही है। कुंभी ऋषि के पास जो ले जाता है लौट कर आता है, जब तक वह सामग्री गायब हो जाती है। कुंभी ऋषि खाने के लिए जो है तैयार बैठे हुए हैं, तृप्त नहीं होते। गौरा परेशान हो गई साहब, सुबह से लेकर शाम तक भोजन बना बना कर पसीना में तरबतर। अष्टसिद्धियों ने कहा माता हमें लगता है कि हम मर जाएंगे आज। ये बाबा कहां का लाए हैं, महादेव बड़ा भक्कड़ है, इसका पेट नहीं भरता। गौरा ने महादेव से कहा कि अब कृपा करो, ये कौन सा भूत ले आए हो? बेटा है तो उठ ही नहीं रहा। मैंने 1 साल का व्यंजन परोस दिया, सुबह से सारी सिद्धियों के साथ लगी हूं, अब नहीं रहा। कहा बामन है, बामन, इसे कम जो खवाना बड़ा कठिन होता है देवी। कहा तो कहा एक काम करो, 5 पुड़ियों में 5 तो तुलसी पत्ता लगा दो, नारायण का ध्यान करके दे दो, हो सकता है खाना बंद कर दे। पुड़ी के ऊपर तुलसी पत्ता चिपकाया, नारायण का नाम लिया और भगवती गौरा ने परोस दिया। 5 पुड़ी खाई, कुंभी ने डकार आ गई। भगवान शंकर जी ने कहा कि महाराज पेट भर गया। कहा नाश्ता जैसा हो गया, कहा नाश्ता जैसा हो गया है। गौरा तब शंकर जी ने देखा, गौरा ने कहा प्रभु 1 साल का बना बनाया खा के कह रहा है नाश्ता जैसा हुआ है, और कितना खाता?
कहा सोच लो गौरा, पंडितों को नहीं बुलाना खिलाने के लिए। कहा ठीक है महाराज। अब शंकर जी से कहा कि जल पीने के लिए। महादेव ने कहा आचमनी पर जो है वह गंगा आधी हो गई थी, गंगा बता दूंगा तो ये पूरी पी जाएगा। कहा महाराज भोजन आज दिया है, द्वापर पर जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे और मूसलधार जब वर्षा होगी ब्रज पर, वो पानी तुम पी जाना। कहा ठीक है, सतयुग में भोजन करा रहे हो, त्रेता बीच में निकलेगा, द्वापर पर जाकर पानी दोगे। कहा महाराज तुम्हें पानी पिलाना सामान्य बात नहीं है, मैं समुद्रों को बता दूं तुम पूरा पी जाओ तो जन धन की बहुत हानि हो जाएगी महाराज। कहा ठीक है। आज वही कुंभी ऋषि जो है शंकर जी के दिए हुए वरदान के कारण जब ब्रज में घोर वर्षा हुई तो शंकर जी इशारा कर देते हैं कि प्रभु पहुंचो, और कुंभी ऋषि अपनी अंजलियों के साथ आ जाते हैं। जितना ब्रज पर पानी गिरा अपनी अंजलियों से खींच खींच कर कुंभी ऋषि पूरा पी गए महाराज। दूसरे दिन सूखा का सूखा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तो इंद्र से नारद जी ने बताया कि वह त्रिलोक विजेता भगवान श्री हरि नारायण है, तो उनसे बैर कर रहा है। कहा हाँ महाराज, अब क्या करना चाहिए? कहा जा पगले और पैरों पर गिरकर प्रार्थना कर ले। इंद्र भागा भागा आया, भगवान श्री कृष्ण के पास आया और प्रणाम करके जो है क्षमा प्रार्थना करने लगा। कहा महाराज ब्रह्मादि भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, तब मैं आपको स्वरूप को कैसे जान सकता हूं? मैं तो तुच्छ जो इंद्र हूं। भगवान से नाना प्रकार की जब प्रार्थना की तो उसकी स्तुति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसे क्षमा कर देते हैं। इंद्र अपने लोक को लौट गया। अब जब ब्रज में लौट कर आए कन्हैया तो गोपियां जो कहती हैं, बड़े अच्छे से कन्हैया से पूछती हैं कि कान्हा ये तो बता कि तूने अपनी छिंगली से जो है गोवर्धन कैसे उठा लिया था? मुस्कुराते हुए कृष्ण जो है बस इतना कह देते हैं कि कछु माखन को बल भयो, कछु ग्वालन करी सहाय, और राधे जू की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। अब उसके बाद पर जो है एक दिन नंद बाबा जो सोए हुए थे यमुना जी के किनारे पर, उनकी नींद आ जाती है। वरुण आदि लोग उन्हें उठाकर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण वरुण के पास जाकर उन्हें जो है छुड़ाकर लाते हैं। अब गोपियां जो हैं वह भगवान श्री कृष्ण से जो है मिलने के लिए आतुर रहती हैं। अब जब मिलने के लिए आतुर रहती हैं तो क्या होता है कि गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे श्याम संग राधा
चमकना देखो पियन संग जग का पालनहारी, जग का पालनहारी, जग का पालनहारी। रास बिहारी भग रास कुमारी गज में विराजे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब सारी गोपियां जो हैं भगवान से जो है मिलना चाह रही हैं, पर मिलन कैसे हो। तो उन्होंने सोचा कि चलो गौरा की प्रार्थना करना चाहिए। तो भगवती गौरा की प्रार्थना की, भगवती गौरा की प्रार्थना की सारी गोपियों ने, और गौरा का पूजन किया है। और गौरा के पूजन के बाद यह वर मांगा है कि हमारा मिलन जो है श्री कृष्ण से होना चाहिए। भगवती ने आशीर्वाद दिया। ये सारी गोपियां जो हैं भगवान कृष्ण के साथ में महारास से आनंदित हो जाएंगी। ये आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन है महाराज, ये भक्त का भगवान के साथ मिलन है महाराज, ये देवताओं का विराट पुरुष के साथ मिलन है महाराज।
इसको सामान्य नाच गाना नहीं समझना चाहिए। सामान्य नाच गाना में महादेव थोड़ी ना सम्मिलित होने आते। कल्पना करिए, तो जब महारास के लिए वरदान दिया गौरा ने सारी गोपियों को कि जाओ तुम्हारे साथ भगवान श्री कृष्ण महारास जो है वह रचाएंगे आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन। महाराज शरद पूर्णिमा के दिन रचाया गया था। इसलिए हमारे यहां एक भ्रांति है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो है अमृत टपकता है। अरे कन्हैया का मुख ही अमृत जैसा था, उससे जो पसीना टपका वह अमृत की बूंदों से कम था क्या? इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन जो कहा जाता है कि अमृत टपकेगा। कोटि चंद्रमा एक तरफ और भगवान श्री कृष्ण एक तरफ, करोड़ों चंद्रमा एक तरफ और भगवान श्री कृष्ण एक तरफ। इतना सौंदर्य भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण से मिलन के लिए गोपियों ने जब गौरा से प्रार्थना की और गौरा ने कहा कि शरद पूर्णिमा के दिन आपका मिलन होगा, धीरे धीरे समय बीता। शरद पूर्णिमा का दिन आया, संध्या हुई, भगवान जमुना जी के किनारे निधि वन नामक जगह पर जो है बंसी बजा रहे हैं। और बस बंसी की धुन जो है गोपियों के कान में पड़ी तो कोई चूल्हे की राख उठा रहा था महाराज, कोई गाय दौड़ रहा था, कोई बछड़े को बांध रहा था, कोई कपड़ों को समेट रहा था, कोई बर्तनों को मांज रहा था। सारी गोपियां बेबल है उठी और जो काम कर रही थी वहीं छोड़ा। गऊओं को बछड़ों के पास छोड़ दिया। पता चला कोई भोजन अपने पति को परोस रही थी तो भोजन की थाली ही पटक दी। चूल्हे में जो लकड़ी लगा रही थी वो बाहर ही छोड़ दिया। कोई श्रृंगार कर रही थी तो आधा श्रृंगार करने के बाद ही सब गोपियां दौड़कर चली जाती हैं जहां भगवान बंसी बजा रहे हैं। जब सारी गोपियों को देखा तो भगवान कृष्ण जो है अटखेली करने लगे और उपदेश देने लगे। उपदेश देते हुए कहा कि गोपियों, धर्म कहता है कि अपने पति को छोड़कर पराये पति के साथ पर रात्रि पर कहीं जाना नहीं चाहिए, और तुम मेरे पास चली आई, ये धर्म के विपरीत है। तुम जो है अपने अपने घर लौट जाओ। गोपियां मुस्कुराते हुई कहती हैं कि ठाकुर, एक उपदेश हम भी दे रहे हैं, सुनो। कहा बताओ। कहा मान लो किसी स्त्री का पति जो है वह विदेश गया हो, बाहर गया हो, और उसकी फोटो घर पर रखी हो, तो वह श्रृंगार करने के बाद रोज जो है तिलक अपने पति को लगा देती है, और पति ना होने पर उसी फोटो का दर्शन करती है। एक दिन ऐसा होता है, उसी समय पर जब वह पति की फोटो के दर्शन करती है, उसी समय उसका पति आ जाता है और बाहर आंगन में खड़ा है। तो तुम ये बताओ कि उस स्त्री को क्या करना चाहिए? वह फोटो में जो पति की फोटो लगी है उसका दर्शन करना चाहिए कि आंगन में खड़े हुए पति का दर्शन करना चाहिए? बताओ। गोपियों ने श्री कृष्ण से पूछा। आपसे हम पूछते हैं भैया क्या करना चाहिए बताओ। क्यों प्रहलाद मामा जी? कहा सीधी सी बात है, सब ये कहेंगे कि जब फोटो में लगा हुआ पति के अभी तक दर्शन की है, क्योंकि जो यथार्थ में पति वह नहीं था, आज पति स्वयं आ गया है तो पति के ही दर्शन कर लो। ये कन्हैया ने कहा कि अब फोटो की आवश्यकता क्या है, जब सामने ही पति खड़ा हुआ है तो पति के दर्शन कर लो, उसे ही तिलक लगा दो। गोपियों ने कहा यही तो हम कर रहे हैं कि जो जीव रूप में हमें पति प्राप्त हुआ है, वह गोप हमें पति रूप में प्राप्त हुए, वह तो जीवात्मा है। जब सामने साक्षात परमात्मा आ गया तो हम फोटो के दर्शन क्यों करें? परमात्मा के ही दर्शन करने चली आई है। अब दो कन्हैया मुस्कुरा दिए। कहा गोपियों तुमसे नहीं जीत पाऊंगा
भगवान ने नजर उठाकर देखा तो कोई आधा श्रृंगार करके आई है, किसी का आंख का काजल फैला है, किसी ने एक कान में झुमके पहने हैं, एक कान खाली है, किसी ने साड़ी को उल्टी डाला हुआ है, किसी के बाल जो हैं बिखरे हुए हैं। योग माया से कहा कि इन सबका श्रृंगार ठीक कर दो। भगवती योग माया सारी गोपियों का श्रृंगार ठीक करने लगी। राधा रानी के हाथ पर भगवान श्री कृष्ण ने एक आईना पकड़ाया। आईना राधा रानी लेकर बैठी हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं और श्रृंगार करते हुए उनके बालों पर जो है सुंदर फूलों का बना हुआ गजरा लगाते हैं। अब आधा भाग गजरे का लगा हुआ है और आधा सामने बालों के साथ झूल रहा है और ऐसा आईना रखा हुआ है। अब आईने में आधे ठाकुर जी दिख रहे हैं और आधे राधा रानी दिख रही हैं। राधा रानी ने गौर से जो है वह आईना पर देखा अपना स्वरूप और राधा रानी के अपने स्वरूप को देखकर मन पर यह भाव आ गया कि यहां पर जितनी गोपियां हैं इन सब में सुंदर मैं लग रही हूं और मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूं, इसलिए कृष्ण मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। जब यह भाव राधा के अंतर मन में आ गया तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब तो राधा जो है विरह में तड़पने लगी और विरह गीत होता है। उसके बाद भगवान कृपा करते हैं और प्रकट हो जाते हैं। अब रास की तैयारी होने लगी, सभी लोग रास में सम्मिलित होंगे। भगवती गौरा भी श्रृंगार कर रही हैं। महादेव जो है वह भांग पीसते पीसते कहते हैं, अरे गौरा आज बड़े अच्छे से तैयार हो रही हो, कहां जाने की तैयारी है? कहा आज जो है ना वो नंद का छोरा जो है ना आज महारास कर रहे हैं और मैं कृष्ण के महारास में शामिल होने जा रही हूं। तो भगवान ने कहा कि तुम महारास में शामिल होने जा रही, मुझे भी रख लो। कहा वहां पर स्त्रियां ही जा सकती हैं, पुरुष नहीं जा सकते। भगवान महादेव कहते हैं, सुनो, जिसे हम मानते हैं, जो हमारे हृदय पर बैठा है, वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विष्णु, वह जब मोहिनी रूप में स्त्री बन सकता है तो क्या हम उसके दर्शन के लिए स्त्री नहीं बन सकते? हम भी स्त्री बनकर चलेंगे, हम भी स्त्री बन जाते हैं, चलो हमारा श्रृंगार भी कर दो। गौरा ने कहा, प्रभु ऐसा है तुम्हारी लंबी चौड़ी देह एक साड़ी पूजेगी नहीं, जोड़कर पहनाना पड़ेगा। और ये चंद्रमा जो है वो अलग चमकता है, ये सांप वगैरह लिपटाए हो, क्या करोगे? कहा एक नहीं 4 पहना दो। गौरा 4 पहन लूंगा, पर आज महारास में मैं भी शामिल होना चाहता हूं। गौरा ने आज श्रृंगार किया महादेव का, गौरा ने महादेव का श्रृंगार किया है। आज महादेव स्त्री बने हैं, इसलिए कभी कभी तुम भी धुतिया पहन लिया करो। महादेव ने पहना है, ठीक है। एक बार लक्ष्मी ने नारायण को पहनाई थी, कन्हैया ने तो पहना ही पहना है, ठीक है ना। तो कहा कि महादेव ने जो है वह साड़ी को पहना। गौरा बड़े अच्छे से सुंदर श्रृंगार करती हैं। महादेव से कहा ये चंद्रमा अंद्रमा अलग रख दो, त्रिपुंड त्रिपुंड सब मिटाओ। आज जो है बढ़िया जो है वह लाली लिपस्टिक लगाओ, काजल लगाओ, बिंदी लगाओ। महादेव को सजा दिया, महादेव बन गए और बढ़िया स्त्री बनकर बैठे हैं। गौरा ने कहा कि भोले बाबा एक ही दिक्कत है। बोले क्या? कहा दाढ़ी मूंछ का क्या करोगे? कहा बाकी तो सब बढ़िया है, दाढ़ी मूंछ का क्या करोगे? कहा तुम चिंता मत करो, हम घूंघट जो है ज्यादा लंबा ले लेंगे। कहा दे ठीक है। अब ब्रज के लिए जो है महादेव जो है गौरा के लिए साथ चल दिए। एक दिन भोले भंडारी